हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे वेलोसिटी, वेक्टर फॉर्म में वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वेलोसिटी हम दो तरह से मेजर करते हैं, पहला एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ओवरऑल जर्नी में किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी रही, यानी इनिशियल पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट के बीच में वेलोसिटी कितनी रही, वो हो जाती है एवरेज वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मींस एट एनी पर्टिकुलर टाइम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द करस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो वी एवरेज हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल टी, और डेल आर हो जाता है डेल एक्स आई प्लस डेल वाई जे अपॉन डेल टी। तो ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल टी आई प्लस डेल वाई अपॉन डेल टी जे। ये क्वांटिटी होती है वी एक्स और ये क्वांटिटी हो जाएगी वी वाई। तो वी एवरेज हमें मिल जाएगा यहाँ से वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे आते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी को हम लिमिट कर दें, या जो टाइम है, टाइम इंटरवल को हम जीरो पर अगर हम पहुंचा दें, या अगर टाइम इंटरवल जीरो पर अप्रोच कर रहा हो, तो एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। The instantaneous velocity is given by the limiting value of the average velocity as the time interval approaches to zero. That is, v instantaneous is limit del t tends to zero, del r upon del t equals to dr by dt. अब डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की किसी फिक्स पॉइंट पर या किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो वो क्या होगी? पाथ के टेंजेंशियल होगी। यानी किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट उस ऑब्जेक्ट की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो v होता है डी आर बाई डी टी यहाँ से, और लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, डेल एक्स बाई डेल टी आई प्लस डेल वाई बाई डेल टी जे, इस ऊपर वाली डेफिनेशन से। और लिमिट अगर हम इस पर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी, और इस पर अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा डी वाई बाई डी टी, दैट इज वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। अब मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी? वी वाई अपॉन वी एक्स टेन थीटा के इक्वल, और थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। ये हम ऑलरेडी पहले देख चुके हैं कि हम किस तरह से निकालते हैं। किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में जब हम डिवाइड करते हैं या रिजॉल्व करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें दो फैक्टर्स मिलते हैं, और उन दोनों फैक्टर से अगर हम इस तरह से रिलेट करें, तो हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी या वो फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। और इसी तरह से डायरेक्शन जो होता है वो टेंजेंट होता है, यानी inclination of the physical quantity with x axis tan थीटा होता है, और थीटा जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी।